कहानी शुरू होती है एक तानिया नाम की लड़की से। तानिया कोलकाता में गवर्नमेंट जॉब करती है। वो बैचलर है। हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करते करते तानिया जिंदगी में बोर हो गई। उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं था। तानिया का सपना है कि वो एक ऑनलाइन कॉमेडियन बने और वो यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करती है, लेकिन उसके वीडियोस पर कुछ खास व्यूज नहीं आते। इस चीज को लेकर वो थोड़ी हताश रहती। उसे बस अपने चैनल पर एक वायरल वीडियो का इंतजार था। इसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा तानिया का मानना था। ऑफिस में उसके साथ एक सविता नाम की औरत भी काम करती है। सविता और तानिया बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों अपनी लगभग हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करती। तानिया हमेशा हताश ही रहती। एक दिन सविता उसे अपना मूड ठीक करने के लिए बोलती है, तो इस पर तानिया बोलती है कि मुझे यूट्यूब पर व्यूज चाहिए और उनके बिना मेरा मूड ठीक नहीं होगा। तानिया की इस बात पर सविता उससे पूछती है कि आखिरी बार तुम्हें अच्छे व्यूज कब मिले थे। तानिया बोलती है कि साल भर पहले। तो सविता बोलती है कि क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड था और लाइफ में सेक्स भी। सेक्स करने से बॉडी में ग्लैमर आता है। तुम्हारे वीडियोस पर व्यूज इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अभी सेक्स नहीं है और सेक्स नहीं होने से बॉडी में ग्लैमर नहीं है। सविता तानिया को अपनी लाइफ में एक लड़के को लाने के लिए मोटिवेट करती है ताकि वो उसकी फिजिकल नीड को पूरा कर सके। तानिया भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद सेक्स और व्यूज का रिलेशन हो सकता है। तानिया फिर सविता को एक विवेक नाम के लड़के के बारे में बताती है जिससे वो कुछ वक्त से एक डेटिंग ऐप पर बातें कर रही थी। सविता तानिया को विवेक के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आने के लिए कहती है। उस दिन के बाद से तानिया विवेक से और ज्यादा बातें करने लगी और फाइनली दोनों ने वीकेंड पर एक रिजॉर्ट में मिलने का प्लान बनाया, वन नाइट स्टैंड के लिए। तानिया ने पूरे हफ्ते वीकेंड की तैयारी की। उसने अपने बाल भी कलर किए क्योंकि उसके बाल थोड़े ब्राउन थे और उनमें उसकी एज थोड़ी ज्यादा लगती है। वीकेंड पर तानिया रिजॉर्ट पहुंची। उसके आने के थोड़ी देर बाद वहां विवेक भी आ गया, लेकिन विवेक तानिया को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बात की और अपने बुक करवाए हुए रूम में चले आए। तानिया चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई और पीछे से विवेक अपना सामान लेकर रूम से भाग गया। वो थोड़ा नर्वस था। तानिया जब बाहर आई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने विवेक को कॉल किया। कॉल पर विवेक बहाना बनाता है कि वो किसी काम से बाहर आया है, थोड़ी ही देर में वो आ जाएगा। विवेक तानिया से दूर भाग रहा था क्योंकि उसकी उम्मीद तानिया से थोड़ी अलग थी। दरअसल विवेक को लड़कियां नहीं बल्कि आंटियां पसंद है। तानिया बालों की वजह से फोटो में थोड़ी ज्यादा एज की लग रही थी, लेकिन जब विवेक उससे आमने सामने से मिला तब उसे पता चला कि तानिया तो एक लड़की है और लड़कियों के करीब आने में थोड़ा स्ट्रेस वाला काम है एज कम्पेयर टू आंटियों के करीब आने में। इसीलिए विवेक तानिया को ऐसे ही छोड़कर चला आया। रिजॉर्ट शहर से थोड़ी दूरी पर था। विवेक जाने के लिए कैब बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कैब नहीं मिली। तो फिर उसने सुबह तक के लिए दूसरा रूम बुक करने की कोशिश की, लेकिन रिजॉर्ट में रूम खाली नहीं था। विवेक थोड़ा और टेंशन में आ जाता है। तभी उसे रिसेप्शन के पास एक गायत्री नाम की औरत अप्रोच करती है। गायत्री ने अपने पति के साथ यहाँ रूम बुक करवाया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसका पति यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। गायत्री विवेक की बातें सुन रही थी। उसने नोटी एक्सप्रेशन के साथ विवेक को रूम शेयर करने का ऑफर दिया। विवेक को भी गायत्री जितनी बड़ी औरतों की ही तलाश रहती है। उसने तुरंत हाँ बोल दिया। उधर तानिया का पूरा मूड खराब हो गया। विवेक को गए कई घंटे हो चुके थे। तानिया समझ गई थी कि विवेक अब नहीं आने वाला। एक तो विवेक ने उसे डिच किया और ऊपर से उसका वीकेंड भी खराब हो गया। इस वजह से उसका मूड और ज्यादा खराब हो रहा था। तभी उसके पास सविता का कॉल आता है। तानिया सविता को पूरी बात बताती है, तो इस पर सविता उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें विवेक के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, रिजॉर्ट में ही कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो। सविता की एडवाइस मानकर तानिया तैयार होकर रिजॉर्ट के बार में गई। वहाँ वो बहुत देर तक बैठी रही, शराब पी, लेकिन उसे वहाँ कोई भी लड़का पसंद नहीं आया जिसे वो अप्रोच करना चाहे। तानिया बार से उठकर चली गई और अपना उदास चेहरा लेकर अपने होटल रूम के बाहर बैठ गई। उधर गायत्री और विवेक गायत्री के रूम में रोमांस करते हैं। तानिया जब अपने रूम के बाहर बैठी थी उस वक्त एक सम्राट नाम का आदमी तानिया के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तानिया को सम्राट दिखने में हैंडसम लगा तो वो भी उससे बात करने में खुद को इंटरेस्टेड दिखा रही थी। तानिया को कैसे भी अपना वीकेंड बर्बाद होने से बचाना था। धीरे धीरे सम्राट की तानिया के साथ फ्लर्टिंग भी बढ़ती जा रही थी और तानिया भी उसे बराबर रिस्पॉन्स दे रही थी। सम्राट तानिया को अपने रूम में डिनर के लिए इनवाइट करता है। तानिया चली भी जाती है। डिनर करते करते दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे थे और डिनर खत्म होते होते दोनों हॉर्नी हो गए। दोनों भी रोमांस करना शुरू करते हैं। रोमांस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सम्राट तानिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है और दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद तानिया अपने चेहरे के ऊपर कोई दूसरी लड़की का हाथ नोटिस करती है। वो जब पट्टी हटाती है तो वहाँ गायत्री थी। दूसरी औरत
औरत को वहाँ पाकर तानिया शॉक हो जाती है। तभी सम्राट तानिया को बताता है कि गायत्री उसकी पत्नी है और ऐसे तीसरे अनजान व्यक्ति के साथ थ्रीसम करना हमारी फैंटेसी है और इसमें हमारी दोनों की सहमति है। सम्राट और गायत्री फिर तानिया को थ्रीसम करने के लिए मनाते हैं, लेकिन तानिया इस चीज के लिए राजी नहीं थी। उसके लिए ये सब करना एक वियर्ड एक्सपीरियंस होगा, तो वो साफ साफ मना करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दोनों पति पत्नी उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तानिया जैसे तैसे उनसे बचकर रूम के बाथरूम में आ जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि बाथरूम में पहले से विवेक बंधा हुआ था। तानिया को समझ में आता है कि गायत्री ने विवेक को फंसाया और सम्राट ने उसे, और सम्राट विवेक की पहले ही ले चुका है। तानिया को इस चीज का सुकून मिला कि विवेक को उसकी गलती की सजा मिल गई, लेकिन अब उसे वहाँ से निकलना था। तानिया को एक आइडिया आया। वो अपने YouTube चैनल से लाइव आकर अपनी ऑडियंस को विवेक, सम्राट और गायत्री की करतूत बताती है। लाइव होने की वजह से सम्राट और गायत्री ने उसे रोका नहीं और तानिया बड़े आराम से विवेक को लेकर दोनों के रूम से बाहर आ गई। विवेक एक सबक के साथ तानिया को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। तानिया को उस रात सेक्स तो नहीं मिला, लेकिन उस वक्त लाइव आने से उसके चैनल पर व्यूज अच्छे खासे आ गए और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।